आज से पहले लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदना जितना आसान था अब उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस गैजेट्स की इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। पर यहाँ डरने की बात नहीं है, क्योंकि इन सब में कंप्लीट बैन नहीं किया गया है, बस कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो क्या है ये रेस्ट्रिक्शंस, इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों लिया ऐसा फैसला और क्या क्या होंगे इसके इम्पैक्ट्स, जानेंगे ये सब आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। अब दूसरे देशों को भारत में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर की बिक्री करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसका एक रीजन ये है कि जितने भी लैपटॉप या टैबलेट इंडिया में बेचे जाते हैं उनमें से मैक्सिमम चाइना में प्रोड्यूस या असेंबल किया जाता है, और क्योंकि चाइना हमारा दोस्त तो है नहीं, इसलिए वहां से आए लैपटॉप के जरिए डेटा चोरी होने का खतरा है। तो यहाँ हमारे डेटा की सेफ्टी का भी सवाल आता है, इसलिए भारत में उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल ये है कि लैपटॉप और टैबलेट्स के रेस्ट्रिक्शन से कौन से देश की कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मुझे और मेरी टीम को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ये जो लाल बटन है इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन का नोटिस 3 अगस्त 2023 को जारी हुआ, और जारी होते ही इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज जो लैपटॉप और कंप्यूटर बनाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर ही बनाते हो जैसे कि डिक्सन टेक, HCL, इन सब के शेयर अचानक से बढ़ गए हैं। ये तो इसके इम्पैक्ट की शुरुआत है। तो जानेंगे इस नोटिस के आने से और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं इसके बैन होने के और क्या क्या रीजंस है। इंडिया में विदेशी लैपटॉप की खरीदारी इतनी ज्यादा है कि 2022 में सिर्फ 9 महीने में ही इंडिया में लैपटॉप इंपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंच गया था। इनमें से 73% लैपटॉप चाइना से आ रहे थे, और 2023 में अप्रैल से जून सिर्फ 3 महीनों में ही हम इंडियंस ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को बाहर से इंपोर्ट करवाकर अपने $20 मिलियन खर्च किए हैं। हर साल के मुकाबले ये नंबर 6.25% बढ़ा हुआ देखने को मिला। लेकिन हमें यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि लोगों ने इतना खर्च जानबूझकर तो किया नहीं, उन्हें अपने जरूरत के लिए विदेशी लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट लेने पड़े। क्योंकि अगर आप इंडियन कंपनी के लैपटॉप खरीदना चाहेंगे तो शायद आपको इतनी हाई क्वालिटी और हाई फीचर्स के नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडियन कंपनी इतनी हाई क्वालिटी के डिवाइस प्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन कुछ इंडियन कंपनी है जो लैपटॉप बनाती है, जैसे कि रिलायंस का जियो बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये सस्ता भी है, लेकिन प्रोफेशनल या कमर्शियल के लिए ये उतना बेस्ट नहीं है। फिर भी जिन्हें जरूरत है वो इसे खरीदेंगे, और इस बैन से जियो बुक को 100% प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो इंडिया में वो सारी कंपनी जो इनके पार्ट्स बनाती है उन सभी की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर और टैबलेट्स पर बैन लगने से इंपोर्ट हो रहे गैजेट्स के रेट बढ़ जाएंगे, और जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो इन सब की बिक्री वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले होती थी। तो लोग जहां तक हो सके अपने देश के लैपटॉप ही यूज करना चाहेंगे, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इन गैजेट्स को चाइना से भारत में इंपोर्ट ना किया जाए, बल्कि इन सब गैजेट्स और उनके सारे पार्ट्स को अपने ही देश में बनाया जाए। इसलिए भारत सरकार ने $2 बिलियन का इंसेंटिव अनाउंस किया है। ये इंसेंटिव उन सारे कंपनीज के लिए है जो भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना चाहती है। इससे भारत में 2 लाख जॉब्स जनरेट होगी, साथ ही इससे भारत की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। सरकार ने 2026 तक $300 बिलियन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, जिससे भारत भी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर में एक बड़ी ताकत बन सके। इससे भारत में लैपटॉप के रेट्स भी कम होंगे, और ये मेक इन इंडिया के लिए भी अच्छे दिन लाएगा। यहाँ पर सरकार ने कंप्यूटर से ज्यादा लैपटॉप पर फोकस किया है, क्योंकि पहले लैपटॉप में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती थी कि आप उसे प्रोफेशनल तरीके से हाई लेवल की एडिटिंग या सॉफ्टवेयर का कोई कमर्शियल काम कर सके। लैपटॉप हैंग ज्यादा होते थे, इसलिए आपको पर्सनल कंप्यूटर और उसके सारे पार्ट्स की जरूरत होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी के लैपटॉप्स भी पहले से बहुत बदल गया है। अब आपको उसमें भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और पहले से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, और इसमें आपको पहले से ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है। मतलब अब आप लैपटॉप को भी अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरह प्रोफेशनल कामों के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कंप्यूटर की जगह लैपटॉप पर ज्यादा ध्यान दिया है। लैपटॉप और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तो बैन लग चुकी है, पर फिर भी अगर आपको इमरजेंसी में लैपटॉप की जरूरत हो तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप लैपटॉप इंपोर्ट नहीं करवा सकते। बस आपको इंपोर्ट करवाने के लिए कुछ खास मकसद बताना जरूरी है, जैसे कि आप कोई बड़े लेवल पर ऑनलाइन एग्जाम लेने वाले हैं, या कोई अच्छे फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल ओपन करना चाहते हैं जिसमें ज्यादा लैपटॉप की जरूरत होती है, तो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको छूट दी गई है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इससे मार्केट पर क्या असर हो सकता है। जब भी विदेशी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन लगती है तो अपने देश के उसी
प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे इंडियन बिजनेसमैन को फायदा होता है, लेकिन प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट बैन लगने से इंडिया में लैपटॉप, कंप्यूटर, मैकबुक और मैक मिनी का प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था कि इंडिया में लैपटॉप, टैबलेट्स इंपोर्ट की रेस्ट्रिक्शन से कौन से देश की कंपनी को ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर अब तक आपने इसका जवाब नहीं दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। और साथ ही इंडिया में लैपटॉप इंपोर्ट्स के बैन लगने पर गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर आपका क्या ओपिनियन है, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।